Osho, Prem Darshan, talks given in Bhavnagar, India, discourse number 1. और आदमी की जिंदगी रोज बुरी से बुरी होती, लेकिन लोग कुछ इस तरह कहते हैं जैसे अंधेरा आज ही आ गया हो। अंधेरा सदा से है और ऐसा नहीं है कि आदमी आज बुरा हो गया है, आदमी सदा से ही बुरा रहा है। लेकिन आज की बुराई दिखाई पड़ती है, पिछली बुराइयां छुप जाती हैं, खो जाती हैं और दिखाई नहीं पड़ती। और इतिहास के साथ एक बुनियादी भूल हो जाती है, और वो भूल ये है कि अतीत के तो अच्छे लोग याद रह जाते हैं और आज के सिर्फ बुरे लोग दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच तुलना करने से कठिनाई हो जाती है। और राम याद है, बुद्ध याद है, महावीर याद है, कृष्ण याद है। उस जमाने का साधारण आदमी कौन है उसका हमें कुछ भी पता नहीं। आज से 2000 साल बाद न मेरा किसी को याद होगी, न आपकी किसी को याद होगी। एक आदमी हमारे बीच थे, गांधी, उन्हें लोग याद रखेंगे। 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी का युग बड़ा धार्मिक युग रहा होगा, अहिंसा का, प्रेम का, सत्य का। झूठी होगी उनकी धारणा, गलत होगा उनका ख्याल। गांधी हमारे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, गांधी अकेले हैं। हम उन जैसे नहीं, ठीक उनसे विपरीत हैं। लेकिन वो याद रह जाएंगे और हमारे युग को उनका नाम दिया जाएगा जो कि सरासर झूठ होगा। गांधी युग कहा जाएगा। युग हम बनाते हैं, गांधी नहीं। हम भूल जाएंगे और गांधी का युग हो जाएगा। ऐसा ही हुआ है राम के साथ, बुद्ध के साथ, कृष्ण के साथ, महावीर के साथ। आज हम कहते हैं महावीर के जमाने के लोग कितने अच्छे रहे होंगे, महावीर के कारण हम ऐसा कहते हैं। लेकिन महावीर प्रतिनिधि नहीं है, महावीर अकेले है। और इस बात को थोड़ा सोच लेना जरूरी है ताकि हम आज की बीमारी आज की ही नहीं है, सदा की है, ये समझ पाए। अगर बीमारी सदा की है और हमने समझा कि आज की है तो हम इलाज कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस बीमारी की जड़ों में ही नहीं उतर सकेंगे। हम समझेंगे बीमारी सामयिक है जबकि बीमारी सनातन है। बीमारी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना आदमी है, और हम समझेंगे आज का युग ही खराब है। तो हम जो तरकीबें सोचेंगे बदलने की वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा निदान ही गलत होगा। बीमारी कितनी पुरानी है, बीमारी मिटाने के लिए पहली बात है जो जान लेनी चाहिए। लेकिन भूल हुई है, अतीत के संबंध में निरंतर भूल हो जाती है। उसके कारण है। पहला कारण तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जमाने के चमकते हुए लोग याद रह जाते, और हम आज के अपने पड़ोसी से उनकी तुलना करते हैं तो बहुत कठिनाई हो जाती है। उस जमाने का साधारण आदमी बिल्कुल भूल जाता है। साधारण आदमी आज ही जैसा था, जरा भी फर्क नहीं। जितनी चोरी आज है, जितनी बेईमानी आज है, जितना कपट है, उतना ही तब भी था, जरा भी कम नहीं। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा कुछ मतलब है। बुद्ध सुबह से उठते हैं और सांझ तक लोगों को समझाते हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरे की स्त्री को लेकर मत भाग जाओ। या तो बुद्ध का दिमाग खराब होगा कि भले लोगों को ऐसी बातें समझा रहे हैं जो ये काम करते ही नहीं, या लोग ऐसे रहे होंगे 40 साल तक अनवरत, सुबह से सांझ तक बुद्ध यही बातें समझा रहे हैं। किनको समझा रहे होंगे? जिनको समझा रहे हैं वो लोग हमसे भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए आज भी काम की मालूम पड़ती हैं। वो हमारे जैसे लोग रहे होंगे जिनके लिए वो काम की थी, उसमें बहुत भेद नहीं हो सकता। इन सारे बड़े पुरुषों को हम इतना आदर देते हैं, उसका भी यही कारण है। सिर्फ आदर उनको दिया जाता है जो अत्यंत न्यून होते हैं, अल्प होते हैं। उन्हें आदर नहीं दिया जाता जो बहुत होते हैं। अगर दुनिया में सज्जन बहुत हो जाएंगे, सज्जन को आदर मिलना बंद हो जाएगा।
अगर दोनों महात्मा बड़े हो जाएंगे फिर महात्मा को कोई पूछेगा नहीं। असल में महात्मा को पूछने के लिए चोरों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। जो पूछते हैं, जो आदर देते हैं, वे विपरीत होते हैं, इसलिए पूछते हैं, इसलिए आदर देते हैं। स्कूल में एक शिक्षक काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखता है, सफेद दीवार पर भी लिख सकता है, लिख तो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। सफेद खड़िया से काले तख्ते पर लिखे तो ही दिखाई पड़ता है। अच्छा आदमी बुरे समाज के काले तख्ते पर ही दिखाई पड़ता है, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। महावीर, बुद्ध और कृष्ण और राम जो हमें दिखाई पड़ते हैं हजारों साल के बाद, वो समाज की अंधेरी रात उसके ऊपर चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अंधेरी रात में तारे ज्यादा चमकते, दिन में तारे खो नहीं जाते, दिन में तारे उतने ही होते हैं जितने रात में होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सफेदी में तारा कैसे दिखाई पड़े, खो जाता है। जिस दिन दुनिया अच्छी होगी सबसे पहले महात्मा खो जाएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब तक दुनिया बुरी तब तक महात्मा दिखाई पड़ता रहेगा। इसलिए महात्मा के तो हित में है कि दुनिया बुरी रहे, समझाता है, बुराई को मिटाता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो रह सकता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अतीत में हमने 10-5 बड़े नामों को याद रख लिया है। उसका कारण है कि हमने 10-5 आदमी पैदा किए, बाकी सारी आदमियत बांझ थी, उससे कुछ पैदा नहीं हुआ। आदमी सदा से ऐसा ही है। इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि आज ही अंधेरा हो गया है और आज ही धर्म खो गया है और आज ही लोग परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कलयुग की वजह से सब कुछ हो रहा है और सतयुग में सब अच्छा था। जैसा आदमी आज है वैसा सदा था। इसलिए बीमारी से लड़ना बहुत गहरे पड़ेगा। कोई सोचता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा के कारण लोग बिगड़ गए हैं तो गलत सोचता है। जब अंग्रेजी का पता न था तब भी लोग ऐसे थे। कोई सोचता हो कि फिल्मों के कारण लोग बिगड़ गए हैं तो गलत सोचता है, क्योंकि फिल्में जब न थी तब भी आदमी ऐसा ही था। इसलिए मैं कहता हूं कि बीमारी की गहराई और दूरी और लंबाई समझ लेनी जरूरी, नहीं तो लोग ऐसे उपचार बताते हैं जिनको अगर हम हल भी कर लें, अगर सारे हिंदुस्तान के सिनेमाघर बंद कर दिए जाएं तो आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि डर है कि आदमी शायद और बुरा हो जाए। डर इसलिए है कि सिनेमा में बुराई को देखकर खुद बुरा करने का मन थोड़ा कम हो जाता है, राहत मिल जाती। रास्ते पर अगर 2 आदमी लड़ रहे हों तो हम 1000 काम छोड़ के वहां रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। ऐसे ऊपर से कहते हैं कि भाई लड़ो मत, लेकिन भीतर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ हो ही जाए। और अगर वो दोनों लड़ने वाले मान लें कि आप सब कहते हैं तो नहीं लड़ते जाते हैं, तो हम उदास वापस लौटेंगे। लेकिन खून टपक जाए, पत्थर चल जाए, छुरी बुक जाए तो हम बड़ा बुरा कहते हुए लौटेंगे कि लोग बड़े बुरे हो गए, क्या हो रहा है ये। लेकिन हमारी आंखों में चमक होगी, चेहरे पे खुशी होगी, भीतर ऐसा होगा कि कुछ देखा, कुछ हुआ। वो जो 2 आदमी लड़ते हैं उनको लड़ते देखकर हमारी लड़ने की वृत्ति भी थोड़ी निकलती है। इसके तो प्रमाण उपलब्ध हुए। पहले महायुद्ध जब हुआ तो बड़ी हैरानी हुई दुनिया के विचारशील लोगों को कि युद्ध जब तक चला तब तक दुनिया में चोरियां कम हुई, हत्याएं कम हुई, आत्महत्याएं कम हुई, लोग पागल भी कम हुए, संख्या कम हो गई। बड़ी हैरानी की बात है। चोरों को युद्ध से क्या लेना देना है, और चोरों को अगर लेना देना भी हो तो पागल भी क्या देख के पागल होते हैं। जब युद्ध चल रहा है अभी पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं पड़ सका। दूसरे महायुद्ध में तो और घबराहट बढ़ गई, क्योंकि दूसरे महायुद्ध में तो एकदम सारी दुनिया में पापों का, अपराधों का, हत्याओं का, आत्महत्याओं का, पागलों का, मानसिक बीमारियों का, सबका अनुपात नीचे गिर गया है। तब समझ सोच करना पड़ा, तब पता चला कि कारण है। कारण यह है कि जब सारा समाज सामूहिक रूप से पागल हो गया हो तो प्राइवेट पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब सारी दुनिया में इतनी हत्याएं हो रही हो तो मैं अलग से किसी को हत्या करने जाऊं इसमें कोई मतलब नहीं है।
सुबह अखबार पढ़ लेता हूं और राहत मिल जाती है, रेडियो सुन लेता हूं और राहत मिल जाती है। सिनेमा बंद कर देने से लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा अगर साधु संत समझाते हो तो उन साधु संतों को आदमी की बुराई का कुछ भी पता नहीं। और कोई अगर समझाता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा से और पश्चिम के संपर्क से आदमी बिगड़ गया है तो बिल्कुल ही गलत समझाता है। सारी शिक्षा हम बंद कर दें और पश्चिम से सारा संबंध तोड़ दें और बैलगाड़ी की दुनिया में वापस लौट जाएं तो भी अच्छा नहीं हो जाएगा आदमी, क्योंकि रोड बहुत गहरा है। बैलगाड़ी के दिन थे तब भी आदमी ऐसा ही था, लेकिन कुछ बातों में फर्क पड़ा है। पहला तो फर्क ये पड़ा है, सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि हमें सारी दुनिया की खबरें एक साथ मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी। और ध्यान रहे, चूंकि हमारा रस बुराई में है इसलिए बुराई की खबरें ही हमें मिल पाती हैं, भलाई की खबरें नहीं मिल पाती। अगर रास्ते पर मैं किसी को छुरा मार दूं तो भावनगर के अखबार खबर छापेंगे, लेकिन रास्ते पे किसी गिरे को उठा लूं तो भावनगर के अखबारों में कोई खबर नहीं छपेगी। दुनिया में भलाई अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि भलाई को सुनने को पढ़ने को कोई उत्सुक नहीं है, वो कभी भी नहीं था। जब भी दो आदमी मिलते हैं तो किसी की बुराई करते हैं, अगर बुराई करने को आदमी ना हो तो बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, बातचीत ही नहीं हो पाती। 10 आदमी मिलते हैं तो पहले औपचारिक बातें होती हैं, फिर किसी की बुराई शुरू हो जाती है। दूसरे में बुरा खोज लेने से एक रस है, और वो रस ये है कि जब हमें दूसरे में बुराई मिल जाती है तो हमें एक रस तो ये मिलता है कि हमें ये राहत मिल जाती है कि हम ही बुरे नहीं हैं और लोग भी बुरे, और लोग और भी ज्यादा बुरे। इसलिए हम चारों तरफ बुराई की खोज करते हैं ताकि हमारी बुराई की जो पीड़ा है, वो जो कांटे की तरह चुभती है, वो कम हो जाए। जब मुझे ऐसा पता चले कि सभी लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी इतनी दुखद नहीं रह जाती। अगर मुझे पता चले गांव में सब लोग स्वस्थ है, मैं अकेला बीमार हूं, तो बीमारी से भी ज्यादा ये बात दुख देती है कि और सारे लोग स्वस्थ हैं, मैं ही सिर्फ बीमार हूं। लेकिन अगर पता चल जाए कि सारे लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी का जो दंश है, जो पीड़ा है, वो कम हो जाती। और अगर ये पता चल जाए कि मुझसे भी ज्यादा बीमार है, तब अपनी बीमारी में भी स्वास्थ्य दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हम कम बीमार हैं। मैंने सुना है एक यहूदी फकीर है लियमन, उसने लिखा है कि मैं बहुत परेशान था, सभी परेशान हैं, उसी परेशानी से। परेशानी ये थी कि बड़ा जीवन में दुख था, किसके जीवन में सुख है। लेकिन लियमन ने लिखा है कि मैं इसलिए और भी ज्यादा दुखी था कि दूसरे लोग सुखी मालूम होते थे। रास्ते पे लोग हंसते हुए मिलते, मैं किसी से पूछता कि कैसे हो तो वो कहता बहुत अच्छा, सभी लोग कहते हैं। लेकिन सोचता कि मैं तो कभी भी उस हालत में नहीं हूं कि कह सकूं कि बहुत अच्छा। सारी दुनिया सुख में है, मैं ही सिर्फ एक दुख में हूं। लोगों के चेहरे देख के बड़ी भूल पैदा हो जाती, और हमें लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं और अपनी आत्मा दिखाई पड़ती है, इसलिए तुलना हमेशा मुश्किल की होती है। हम भीतर असलियत को देख लेते हैं और दूसरे आदमी का अभिनय दिखाई पड़ता है। रास्ते पे लोग हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। पति पत्नी को रास्ते पे चलते देखे तो ऐसा लगता है स्वर्ग में रहते होंगे, और अगर घर में कभी उनको पता न हो और झांक ले तो पता चलेगा कि नरक की उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी। एक चेहरे में जो हम बाहर से लगाए हुए हैं वो भी हमने इसलिए लगाए हैं कि भीतर की हालतें ऐसी हैं कि कोई देख ले तो बड़ा अपमानजनक होगा, इसलिए चेहरे लगा लिए, उनसे हम बाहर काम चला लेते हैं, घर लौट के असली आदमी हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा सब लोग हंसते हैं, सब खुश हैं, सब सुखी हैं, मैं अकेला दुखी हूं। उसने एक रात भगवान से प्रार्थना की कि मैं इतना दुखी हूं, मेरे पे नाराजगी क्या है। और फिर मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं उतनी ही खुशी मांगता हूं जितनी तूने दूसरों को दी है। अगर ये भी ज्यादा है तो मैं किसी दूसरे से अपना दुख बदलने को राजी हूं। मेरा दुख किसी और को दे दे, किसी को भी, इस गांव में किसी को भी मेरा दुख दे दे, मैं किसी का भी दुख में बदलने को राजी हूं। लेकिन अब मेरा दुख का बोझ ढोना बहुत कठिन। सो गया रोता हुआ, आंख में आंसू थे। रात उसने एक सपना देखा कि एक बड़ा भारी भवन है, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए और हर आदमी अपने अपने दुख की गठरी अपने कंधे पर लेके चला आ रहा है। आज उसने पहली दफे लोगों के दुख देखे, बड़ी हैरानी मालूम पड़ी। कोई
कोई भी गठरी अपने से छोटी ना दिखाई पड़ती थी। इसके बाद आवाज सुनाई पड़ी कि सब अपनी गठरियां खूंटियों पे टांगते हैं, दुखों की गठरियां, फिर जिसको जो चुनना हो वो उसकी गठरी चुनते। दौड़ तो उसने अपनी गठरी टांगी, उसने देखा कि सारे लोग दौड़ के टांग रहे हैं। वो तो सोचता था बाकी लोग खुशी हैं, लेकिन वो भी अपने दुख से छूटने को आतुर थे। फिर दूसरी आवाज आई कि अब जिसको जिसकी गठरी चुननी हो वो चुन ले। लियोमन ने जब गठरी टंगी देखी तो वो भागा अपनी गठरी की तरफ कि अपनी वापस उठा ले, कोई और ना उठा ले, क्योंकि अपनी कम से कम पहचानने में दुख तो है उसके भीतर। जानने माने दूसरों की गठरियां भी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और पता नहीं कैसे दुख हो जिनसे कोई पहचान भी नहीं। और उसने बड़ी घबराहट में दौड़ कर अपनी गठरी उठा के चारों तरफ देखा कि हर एक ने अपनी गठरी उठा ली। उसने पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा अपनी गठरी कम से कम जानी मानी पहचानी तो है। सोचते थे हम भी कि दूसरों से दुख बदल ले, लेकिन दूसरों के दुख कभी देखे न थे। दूसरों की हंसियां देखी थे जो झूठी थी, और अपने दुख देखे थे जो सच्चे थे, और दोनों की बीच तुलना की थी, इसलिए कठिनाई हो गई थी। चारों तरफ हम दुख देखना चाहते हैं ताकि अपना दुख हल्का हो जाए, बुराई देखना चाहते हैं ताकि अपनी बुराई हल्की हो जाए, चारों तरफ कुरूपता देखना चाहते हैं ताकि अपनी कुरूपता, अपनी अगलीनेस दिखाई न पड़े, ताकि हम सुंदर, स्वस्थ, अच्छे मालूम पड़े। आदमी सदा से ये करता रहा, लेकिन नए युग में एक बात हुई है कि हमारे पास बुराई को देखने के साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं जो कभी भी न थे। अखबार है, रेडियो है, सुबह से सारी दुनिया की बीमारियों की खबरें घर ले आते हैं। आप सुबह से देखते हैं और कहते हैं दुनिया बहुत बुरी हो गई। दुनिया ऐसी ही थी, सिर्फ अखबार न थे जो खबर ले आते। और लिखना पढ़ना इतना मुश्किल था कि अच्छी बातें ही नहीं लिखी जा पाती थी, तो बुरी बातें लिखने के लिए तो उपाय न था। इसलिए थोड़ी सी बातें जो लिखी जा सकती थी, बचाई जा सकती थी, वो हमारे पास आ गई। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पुराने आदमी से मेरा कोई विरोध है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि नए आदमी की बीमारी नए आदमी की ही बीमारी नहीं है, आदमी की बीमारी है, ये हम समझ पाए, तब शायद रास्ता भी खोजा जा सके। अगर हम रोज कहते हैं कि लोग अधार्मिक होते जा रहे हैं, लोग कब धार्मिक थे? कोई उल्लेख तो नहीं मिलता कि लोग कभी धार्मिक थे। लाओस से पहले चीन में कोई 6000 वर्ष पुरानी किताब है। उस किताब की भूमिका को मैं पढ़ता था तो मैं दंग रह गया। वो भूमिका ऐसी जैसे आज के ही अखबार में एडिटोरियल लिखा हो। उस भूमिका में लिखा है कि लोग भ्रष्ट हो गए हैं, पापी हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, बुरे हो गए। पहले के लोग बहुत धार्मिक थे, आजकल के लोग बहुत अधार्मिक हो गए। 6000 साल पुरानी किताब भी ये लिखती है कि पहले के लोग अच्छे थे, आज के लोग बुरे हो गए। अब पूछना जरूरी है कि ये पहले के लोग फिर कब थे? और अब तक दुनिया में एक भी किताब नहीं है जो ये कहती हो कि आज के लोग अच्छे। एक भी किताब नहीं है सारे जगत में। सब किताबें कहती हैं पहले के लोग अच्छे थे, आज के लोग खराब हो गए। एक किताब नहीं है जो ये कहती हो कि ये समय अच्छा है, आनंद का है। सब किताबें कहती हैं पहले के दिन बहुत अच्छे थे, अब तो दिन बहुत बुरे हो गए। हर बाप यही कहता है कि कहां वो बातें जो हमने देखी। बेटा सुनता है बड़े होकर, वो भी अपने बेटे से कहता है कि कहां वो बातें जो हमने देखी। बेटा सुनता है, वो भी अपने बेटों से कहता चला जाएगा कि कहां बातें जो हमने देखी। ये बातें किसी ने कभी देखी थी? ये दिन अच्छे कब थे? ये दिन अच्छे कभी भी न थे। आदमी ऐसा ही था, अधार्मिक ही था, लेकिन एक फर्क पड़ा है, और वो फर्क ये पड़ा है कि पुराना अधार्मिक आदमी भी धार्मिक होने का ढोंग कर लेता था, नए आदमी को ढोंग करना मुश्किल हो गया। ढोंग टूट गया है, हिपोक्रेसी टूट गई, पाखंड टूट गया है। पुराना आदमी तिलक लगा लेता, चोटी बड़ी कर लेता, समझता कि धार्मिक हो गया। नए आदमी के समझ के बाहर है कि तिलक लगाने से, चोटी बढ़ाने से धार्मिक कोई कैसे हो जाएगा। और अगर पक्का भी पता चल जाए कि चोटी से कोई केमिकल परिवर्तन हो जाते हैं और तिलक लगाने से कोई आत्मा बदल जाती, तो भी नया आदमी कहेगा कि इतना सस्ता परिवर्तन जो चोटी बढ़ाने से और तिलक लगाने से पैदा होता हो,
कुछ मतलब का नहीं मालूम पड़ता। इतना सस्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। पुरानी दुनिया में धार्मिक होने के ढोंग खोजे थे, वो सब टूट गए। धर्म नहीं टूटा है, धर्म कभी था ही नहीं कि टूट जाए। हाँ, धर्म के ढोंग थे वो सब टूट गए। आज कोई मंदिर जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता तो हम सोचते हैं लोग बड़े अधार्मिक हो गए, लेकिन जो लोग मंदिर जाते थे वो धार्मिक थे। मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई संबंध है? मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई भी संबंध नहीं है। धार्मिक आदमी जहां भी हो वहीं मंदिर अनुभव करता है। ऐसा तो हो सकता है कि धार्मिक आदमी जहां बैठे वहीं मंदिर अनुभव करे, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है कि धार्मिक आदमी मंदिर जाए। मंदिर जाने से कोई संबंध धार्मिक होने का नहीं हो सकता है। मंदिर आदमी के बनाए हुए हैं, मूर्तियां आदमियों की निर्मित की गई। वहां हम अपनी ही बनाई मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े। अगर कहीं किसी ग्रह पर, उपग्रह पर, किसी चांद तारे पर जीवन होगा और वो हमें नीचे झांक के देखते होंगे तो बहुत हैरान होते होंगे। घर में छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के विवाह करते हैं तो बड़े बूढ़े हंसते और कहते हैं कि बच्चे। फिर बड़े बूढ़े राम सीता का विवाह करते हुए देखे जाते हैं और बच्चे अगर हंस सकते हो तो हंस के कहें और कहें कि बूढ़े सठिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है। धार्मिक होने से, धार्मिक क्रांति से किसी के मंदिर जाने का, किसी की मूर्ति की पूजा का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन ये सारे पाखंड आज अचानक आके उखड़ गए हैं, टूट गए हैं। आज सब जगह दरारें पड़ गई हैं और तब हमें ऐसा लगता है कि लोग अधार्मिक हुए जा रहे हैं। मेरी अपनी समझ और है। मेरी समझ ये है कि धर्म का पाखंड जिस दिन पूरी तरह टूट जाएगा उसी दिन आदमी के धार्मिक होने की पहली संभावना शुरू होगी। क्योंकि जब तक हम धोखे में रहते हैं, जब तक हम धोखे की बातें खड़ी कर लेते हैं, तब तक बहुत कठिनाई है। क्योंकि तब तक सत्य की खोज नहीं हो सकती। धर्म क्या है इसकी खोज होनी कठिन हो गई, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर कुछ ऐसे काम इकट्ठे कर लिए जिनसे धर्म का कोई भी संबंध नहीं। अब एक आदमी अगर बैठ के राम 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 जपता रहे, राम बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन जपने से कोई मतलब नहीं। अभी मैं एक गांव में गया था तो वहां एक सज्जन कहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे वो सज्जन है। उन्होंने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय बनाया है जिसमें हजारों किताबों में सिर्फ राम 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 लिखवा के रखवा दिया। वहां 10-50 लोग दिन भर सुबह से शाम तक राम राम लिखने का काम कर रहे हैं। उनके वो कई अरब नाम उन्होंने लिखवा के वो लाइब्रेरी बड़ी होती चली जाती। हिंदुस्तान भर में कई स्त्रियां पुरुष घरों में बैठे राम राम लिख के वहां पोथियां भेजते रहते हैं, वो उनको इकट्ठा करते जाते। उन्होंने मुझसे कहा कि आप देखने चलिए, आप बड़े प्रसन्न होंगे। मैंने कहा मैं प्रसन्न नहीं होगा, मैं एकदम दुखी हो जाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? अरबों खरबों राम नाम लिखवा के रख लिए। मैंने कहा तुम कितने ही लिखवा के रख लो, सिर्फ बच्चों के काम में जो कापियां आ सकती थी वो तुम खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर कहीं राम होगा तो मरने के बाद मिल गए तो वो भी तुमसे कहेगा कि तुमने बहुत अपराध किया। जब बच्चों के पास किताबें न थी पढ़ने को तब तुमने ये कापियां खराब क्यों की? और राम राम लिखने से, कितनी ही बार लिखने से क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, पहले वो आदमी धार्मिक समझा जाता है, अभी भी समझा जा रहा है, लेकिन 20 साल बाद बहुत मुश्किल है। ऐसा आदमी अगर हमें मिलेगा तो अपराधी हो जाएगा 20 साल बाद, क्रिमिनल एक्ट। और 50 साल बाद अगर हम इस आदमी को मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाएं तो हैरानी नहीं होगी कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये किताबें खराब करता है और राम राम लिखता चला जाता है। राम बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन किताबों पर कूदने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन हमें धार्मिक दिखाई पड़ रहा है। एक आदमी माला फेर रहा है बैठ के घंटे तक, तो हमें धार्मिक मालूम होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये ख्याल है कि ये माला की गुरिये फेरना एक धार्मिक कृत्य है। लेकिन धर्म से और किसी माला की गुरिये फेरने से कोई भी तो संबंध नहीं है। तिब्बत में हमसे ज्यादा होशियार लोग, उन्होंने प्रेयर व्हील बना लिया है। वो माला फेरते नहीं, 108 स्पोक लगा दिए हैं एक चक्के में,
चरखे जैसा चक्का बना लिया। एक एक स्पोक को उन्होंने मंत्र लिख दिया है और एक चक्कर धक्का मार देते हैं, वो अपना 10-5 चक्कर लगा लेता है। जितने चक्कर लग जाते हैं उतने उन्हें 108 मंत्रों का लाभ उन्हें मिल जाता है। तो दुकान पर बैठे माला अलग से फेरने के लिए समय भी नहीं निकालना पड़ता। आदमी की कमी मैस चालाकी की भी सीमाएं नहीं। दुकान पर अपना काम कर रहे हो तो मौका मिला, धक्का उसमें मार दिया। एक लामा मुझे मिलने आया था तो मैंने कहा कि तुम बड़े पागल हो, प्लग लगा के बिजली में लगा दो, अब तुम्हें धक्का मारने की जरूरत नहीं, वो चलते ही रहेगा। लेकिन इससे कोई धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक होना एक बड़ी क्रांति है, पूरे जीवन की, आमूल चेतना की। लेकिन इन कृत्यों से धार्मिक होने का कोई भी संबंध नहीं। पर यह आदमी धार्मिक अब तक था तो एक भ्रम था कि दुनिया धार्मिक है। लेकिन अगर हम लौट कर देखें, अगर दुनिया धार्मिक थी तो 3000 साल में 15,000 युद्ध कैसे हुए? 3000 साल में 15,000 युद्धों की कथा है। इतनी हत्याएं, इतनी लूट, इतनी खसोट की जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। ये पुरानी दुनिया धार्मिक थी तो फिर ये सब कैसे हुआ? ये पुरानी दुनिया अगर धार्मिक थी तो इस धार्मिक दुनिया से ये अधार्मिक दुनिया पैदा कैसे हो गई? ये भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि बेटे आसमान से पैदा नहीं होते, माँ बाप से पैदा होते। और बेटे जो कुछ लाते हैं वो माँ बाप में अगर छिपा ना रहा हो तो नहीं ला सकते, उपाय नहीं लाने का। फल से हम वृक्ष की पहचान कर लेते हैं। आज की दुनिया सारे आज तक के इतिहास की पहचान है, वो खबर देती है कहां से ये दुनिया आई। ये आसमान से नहीं उतर आते हैं लोग। लेकिन एक फर्क पड़ा था और वो फर्क ये नहीं है कि धर्म नष्ट हो गया, धर्म था ही नहीं। कुछ थोड़े से लोग दुनिया में धार्मिक हुए। मनुष्यता अब तक धार्मिक नहीं हो पाई है, समाज अब तक धार्मिक नहीं हो पाया है। तो धर्म के टूटने का तो डर ही नहीं है। हाँ, लेकिन धर्म के नाम पर एक पाखंड था, एक हिपोक्रेसी थी, एक बहुत बड़ा धोखे का जाल था जो सारी दुनिया में फैला हुआ था। वो जाल धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, वो जगह जगह से टूट गया, वो जगह जगह से छेद पड़ गए। उसमें टूट जाने के कारण एक ऐसी बात प्रतीत होने लगी है कि दुनिया अधार्मिक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मेरी अपनी दृष्टि में हमारा ये जो बोध है कि हम अधार्मिक हैं, ये बोध बहुत कीमती है, धार्मिक होने के लिए बहुत मूल्यवान है। अगर किसी आदमी को स्वस्थ होना हो तो उसे ये पता चलना बहुत जरूरी है कि वो बीमार है। अगर बीमार किसी तरह के सपने में जीता हो और समझता हो कि मैं स्वस्थ हूं, तब फिर बहुत कठिनाई है। लेकिन बीमार को पता चल जाए कि मैं बीमार हूं तो फिर बीमारी से लड़ना पड़ेगा, बीमारी तोड़नी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। मेरी दृष्टि में इस 20वीं सदी में आके एक बहुत फेनोमेनल, बहुत कीमती घटना घटी है, और वो ये कि हम आदमी की असली तस्वीर को पहली दफे पूरी तरह देखने में समर्थ हो पा रहे हैं। नहीं तो आदमी ने अपनी तस्वीर में बहुत तरह के ढोंग रच रखे थे और उनसे कभी पता नहीं चलता था कि वो आदमी कैसा है। उस ढोंग के कारण दिखाई ही नहीं पड़ता था असली आदमी की खबर ही नहीं मिल पाती, खुद को भी खबर नहीं मिलती थी कि असली आदमी क्या। अगर मुझे सन्यासी होना होता पुरानी दुनिया में तो काफी था कि मैं गिरे हुए कपड़े पहन लूं और सन्यासी हो जाऊं। आज भी कुछ लोग सिर्फ गिरे हुए कपड़े पहनकर सन्यासी हो रहे। हिंदुस्तान में 50 लाख से ऊपर सन्यासी। जिस देश में 50 लाख सन्यासी हो उस देश की जिंदगी कुछ और होनी चाहिए, सुगंध कुछ और होनी चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान से ज्यादा बेईमान, हिंदुस्तान से ज्यादा पतित, हिंदुस्तान से ज्यादा परेशान पृथ्वी पर कोई मुल्क नहीं। 50,000 सन्यासियों की मौजूदगी इस मुल्क को तो जैसे पारस सोना बना दे लोहे को, ऐसा 50,000 सन्यासी जिस देश में हो उस देश की तो जिंदगी और हो जानी चाहिए, सुगंध और चमक आ जानी चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रही। उसका कारण है कि जिसे हम सन्यासी कहते हैं वो पुराना ढोंग है, वो सिर्फ कपड़े बदलने का नाम है, वो सिर्फ तोता जैसी रटी हुई पुरानी बातों को दोहरा देने का काम, वो सिर्फ आरोपित, इम्पोज्ड, ऊपर से थोपा गया
सन्यास, वो सन्यासी बना हुआ है। बना हुआ का मतलब उसने कोशिश कर करके वो सन्यासी हो गया है। अब कोई आदमी दुनिया में कोशिश कर करके सन्यासी हो सकता है, और अगर हो जाएगा तो सिर्फ अभिनय कर सकता है। मैं एक गांव के पास से गुजरता था, एक मेरे मित्र उस जंगल में जाकर रहने लगे थे, तो मैं करीब से गुजरता था, उनका झोपड़ा पड़ता था। मैंने कहा जाकर देखा हूं। गाड़ी रोककर मैं उतर के गया। वे एक पहाड़ी एकांत में सन्यासी होकर रह रहे थे। खिड़की से मैंने देखा कि वो नंगे भीतर टहल रहे हैं, वस्त्र नहीं पहने हुए। फिर मैं दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाया, वो आए तो चादर लपेट कर आए। तो मैंने उनसे पूछा कि जहां तक मुझसे गलती नहीं हुई है तो खिड़की से आप मुझे दिखाई पड़े कि नग्न है। उन्होंने कहा मैं नंगे रहने का अभ्यास कर रहा हूं। मैंने कहा अभ्यास नंगे रहने का? सुना नहीं कि महावीर ने कभी नंगे रहने का अभ्यास किया हो। चित्त सरल हो गया था, कपड़े गिर गए थे, पता नहीं चला कि वो कब नंगे हो गए। अगर पता चला हो तो नंगापन झूठा हो जाएगा। एक चित्त की सरलता है कि शरीर में फिर छिपाने को कुछ नहीं मालूम पड़ा होगा, कपड़े गिर गए होंगे, ये तो समझ में आ सकता है। लेकिन एक आदमी अभ्यास कर रहा है नंगे होने का। तो मैंने उनसे कहा सन्यासी होना है कि किसी सर्कस में भर्ती होना? अभ्यास हो जाएगा और बड़ा खतरा यही है कि सफल हो जाओगे। उन्होंने कहा कि पहले 2-4 मित्रों के पास नंगा पहुंचूंगा, फिर थोड़े छोटे गांव में, फिर बड़ी राजधानी, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास तो हो ही जाएगा, अभ्यास तो कुछ भी हो सकता है। नंगे रहने का भी अभ्यास हो सकता है, लेकिन उस नग्नता को उपलब्ध करना बात दूसरी है, जो अभ्यास से नहीं निर्दोष होने से आती है, इनोसेंट होने से आती है। और ध्यान रहे कि इनोसेंट माइंड और कल्टिवेटेड माइंड, निर्दोष चित्त और अभ्यासी चित्त बिल्कुल उल्टे होते हैं। अभ्यासी चित्त बहुत जटिल होता है, वो इंतजाम कर रहा है, वो नंगे होने का इंतजाम कर रहा है, वो निर्दोष नहीं हो रहा है, नंगे होने का इंतजाम कर रहा है। वो इंतजाम कर लेगा, ऐसी क्या कठिनाई है, आदमी नंगा हो सकता है। लेकिन ऐसा जो एक पुराना जगत था जिसमें सन्यास को, धर्म को, प्रार्थना को, पूजा को, सबको रिचुअल और क्रियाकांड में बदल दिया था, वो टूट रहा है। इससे डर नहीं जाने की जरूरत है कि आदमी अधार्मिक हो गया है। सिर्फ धर्म के नाम पर जिसे हम धर्म कहते थे वो पाखंड टूट रहा है। एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करूं। मैंने सुना है कि एक रात एक पति घर वापस लौटा, वो थका मांदा है, वो बिस्तर पर लेट गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी पानी ले आ, मुझे बहुत जोर से नींद आती। पत्नी पानी लेने गई है, वो जब लेट लौटी तब तक पति सो ही गया है। तो उस पत्नी ने ये सोचा कि नींद तो लग गई है, अब नींद तोड़ूं वो भी ठीक नहीं, और प्यास तो लगी थी, तो अगर मैं पानी रख के सो जाऊं तो नींद खुले तो प्यास तब तक और भी बढ़ गई होगी। तो वो पानी का बर्तन लिए चुपचाप रात भर उसके बिस्तर के करीब खड़ी रही। पता नहीं कब नींद टूट जाए और पता नहीं कब पानी का ख्याल आ जाए और मैं सो जाऊं। कोई सुबह भोर होते होते पति की नींद खुली तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि तू ये बर्तन लिए यहाँ क्यों खड़ी? उसने कहा कि मैंने सोचा कि नींद तोड़ूं वो भी ठीक नहीं, और आप प्यासे हैं और मैं सो जाऊं, और हो सकता है कि मुझे नींद न तोड़े मेरी, इस कारण आप प्यासे ही पड़े रहे, इसलिए मैं रात यहीं खड़ी रही। ये आसपास खबर पहुंच गई, गांव के सम्राट तक खबर पहुंच गई। गांव का सम्राट उस स्त्री को दर्शन करने आया। सच में ऐसी स्त्री दर्शन के योग्य है। वैसे ऐसी स्त्री मिलना थोड़ा मुश्किल है। सम्राट जब उसके दर्शन करने आया और बहुत से हीरे जवाहरात भेंट करने आया, उसने कहा कि ऐसी स्त्री भी इस राज्य में मैं धन्य भागी हुआ। पड़ोस की स्त्रियों को आग लग गई। स्त्रियों को काम ही नहीं है सिवाय इसके कि एक दूसरी स्त्री के प्रति उनको आग लगती रहे। सब तक आग फैल गई। स्त्रियों ने कहा इसमें बात ही क्या खास है, कल हम ही करके दिखा देंगे। इसमें ऐसी बात कौन सी खास है? पड़ोस
उसमें एक स्त्री जिसने कहा कि हद हो गई, इतनी सी बात के लिए इतनी हीरे जवाहरात, इतना शोरगुल, इतनी फूल मालाएं, गांव भर में ये चर्चा और ये देवी बना देना, इसमें रखा क्या, ये तो हम ही कर सकते। उसने अपने पति से कहा कि ध्यान रखो, आज जब लौट के आओ तो थके मांदे लौटना, आते से ही बिस्तर पर लेट जाना और कहना कि प्यास लगी, मैं पानी ले जाऊं तब ध्यान रहे सो जाना, जाके मत रहना, और मैं रात भर खड़ी रहूंगी। इसमें बात ही क्या है? सुबह आंख खुले तब पूछना कि अरे तू रात भर खड़ी रही, तब मैं वही उत्तर दूंगी जो कि दिया हुआ है, और तब गांव भर में खबर फैला देना, सम्राट कल हमारे द्वार पर भी आए। हुआ, रिचुअल पूरा हो गया, क्रियाकांड पूरा कर दिया गया। पति थक के लौटा, पति कुछ कर भी नहीं सकता, पत्नी ने आज्ञा दी थी, थक के लौटना पड़ा। आके लेट गया, उसने कहा बड़ी प्यास लगी, और पूरे जो भी व्यवस्थित किया गया था नाटक वो खेला गया। जब पति सो गया तो पत्नी ने सोचा कि अब कोई देख भी तो नहीं रहा, रात भर खड़े रहने का मतलब क्या, सुबह सुबह फिर खड़े हो जाएंगे। स्वाभाविक था, जिस तर्क से वो चल रही थी उसमें ये तर्क बिल्कुल ही संगत था। अभी तो कोई देख भी नहीं रहा, खबर तो सुबह हो रही है, और पति को कह दिया सुबह तक आंख खोलना मत, बीच में सुबह आंख खोल के पूछना कि अरे तू अब तक खड़ी। पत्नी सो गई, अब पति बार बार सुबह आंख खोल के देख रहा होगी, सो रही तो बेचारा फिर आंख बंद कर लेगा, क्योंकि जब वो बर्तन लेकर खड़ी हो जाए तब वो पूछे कि अरे तू खड़ी है, क्योंकि इसके आगे पूरी कथा चले। वो डायलॉग तो सब तय थे, वो कथा भी चल गई, उन्होंने आसपास खबर भी पहुंचा दी, लेकिन न सम्राट आया न गांव से कोई खबर आई। उस स्त्री ने कहा कि बड़ी जाति मालूम हो रही है, बड़ा अन्याय मालूम हो रहा है, जो किया गया है वही यहां भी किया गया है। वो सम्राट के पास गई और उसने कहा अन्याय हो रहा है, एक के साथ ये और हमारे साथ ये व्यवहार। तो सम्राट ने कहा पागल, कुछ चीजें हैं जो होती हैं की नहीं जाती हैं, हो जाए तो उनमें फूलों की सुगंध होती है, की जाए तो कागज के फूल रह जाते। धर्म कुछ ऐसी चीज नहीं है कि की जा सके, होने वाली बात है, घटना है जो घटती है। हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं वो घट जाए, लेकिन हमने एक क्रियाकांड बनाया है जिसमें हम धर्म कर रहे हैं। हमने धर्म को एक क्रिया बनाई है, जबकि धर्म एक क्रिया नहीं है, धर्म एक अनुभव है जो घट सकता है, जैसे प्रेम एक अनुभव है। प्रेम घट सकता है, किया नहीं जा सकता है, और किया जाए तो झूठा होगा। इसलिए जो लोग प्रेम करने की आदत में पड़ जाते हैं वो फिर कभी प्रेम कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो घटना कभी घटती ही नहीं। घटना तो उन्हीं को घट सकती है जिन्होंने कभी प्रेम करने के लिए सोचा ही नहीं, तो घटना घट सकती है, लेकिन जिन्होंने प्रेम करना सीख लिया। इसलिए जो लोग प्रेम का धंधा करते हैं, जैसे अभिनेता है, वो बेचारे कभी प्रेम नहीं कर पाते, दिन रात प्रेम का धंधा करते हैं, दिन रात अभिनय करते हैं। जब वो अपनी प्रेयसी या प्रेमी के पास होते हैं तब भी वो वही बोलते हैं जो उन्होंने पर्दे पर बोला था। वो भीतर से कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि अभ्यास मजबूत हो जाता है। धर्म को हमने अभ्यास बनाया था अतीत युगों में, धर्म को अभ्यास नहीं बनाया जा सकता। धर्म प्रेम की तरह की घटना है, इसलिए मैं कहता हूं धर्म प्रेम है, और जो प्रेम के राज को समझ लेता है वही केवल धर्म के राज को समझ सकता है। और जीसस का ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने कहा है लव इज गॉड, जहां उन्होंने कहा है प्रेम ही प्रभु है। असल में प्रेम ही प्रभु है, इसका मतलब है कि प्रेम के घटने की जो मार्ग है, धर्म के घटने का भी वही मार्ग है। मैंने सुना है कि रामानुज एक गांव में ठहरे और एक आदमी आया, और उस आदमी ने रामानुज के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे कोई रास्ता बता दो। रामानुज ने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा मैं इस झंझट में कभी नहीं पड़ा, आप मुझे भगवान से मिला दो। रामानुज ने कहा कभी तो किसी को किया ही होगा। उसने कहा आप भी कहां की सांसारिक बातें कर रहे हैं, मुझे भगवान से मिलना है।
रामानुज ने कहा कि फिर मैं एक दफा तुझसे पूछता हूं, कभी किसी को भी तूने प्रेम किया होगा? उस आदमी ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस झंझट में मैं कभी पड़ी नहीं, मुझे भगवान से मिलना है, रास्ता क्या है? रामानुज उदास हो गए, उनकी आंखें बंद हो गई। उस आदमी ने कहा, बोले आप उदास क्यों? रामानुज ने कहा, अगर तूने किसी को प्रेम किया होता तो मैं तुझे समझा सकता था कि धर्म क्या है। तेरे जीवन में प्रेम ही नहीं घटा, तो तेरे जीवन में कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, जिससे मैं तुझे समझा सकूं कि धर्म की घटना क्या है। अगर तूने कभी तेरे हृदय का फूल किसी के प्रेम में खिला होता तो मैं तुझे समझा पाता कि धर्म का फूल कैसे खिलता है, लेकिन वही नहीं घटा तो धर्म का फूल तेरी समझ के बाहर है। तू जा और प्रेम कर। उस आदमी ने कहा, आप कहां की बातें मुझे समझा रहे हैं? मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रेम वगैरह नहीं करना है। वो आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो आदमी बिल्कुल परंपरागत रूप से ठीक कह रहा है। रामानुज गड़बड़ बातें कह रहे हैं, वो आदमी ठीक कह रहा है। शास्त्र उससे मेल खाएंगे, रामानुज से मेल नहीं खा पाएंगे, लेकिन रामानुज ही ठीक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तुझे समझाऊं क्या? तेरे पास कोई अनुभव नहीं जो घटा हो। तूने जिंदगी में सब कुछ किया है, घटने वाला कोई अनुभव नहीं है। सिर्फ एक अनुभव है प्रेम का जो घटता है, और दूसरा अनुभव है धर्म का जो घटता है। बाकी हम सब करते हैं, पढ़ना हम करते हैं, रोटी हम कमाते हैं, नौकरी हम करते हैं, दुकान हम चलाते हैं। जिंदगी में बाकी सब हम करते हैं, घटता नहीं। और अगर हमें न करना पड़े तो हम अभी छोड़ देंगे। अगर हमें रोटी बिना कमाए मिल जाए तो कोई कमाने नहीं जाएगा, और अगर हमारा मकान बिना बनाए बन जाए तो कोई बनाने नहीं जाएगा। मजबूरी है, वो बिना किए नहीं होता, इसलिए हम करते हैं। जिंदगी में प्रेम को छोड़कर सब कुछ कर्म क्रिया है। प्रेम एक घटना है जो क्रिया नहीं है, और दूसरी एक घटना है धर्म जो क्रिया नहीं है। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच घटता है, और धर्म एक और समस्त के बीच घटता है। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच की घटना है। ठीक वैसी ही घटना जब एक और समस्त के बीच घट जाती है, एक और परमात्मा के बीच। परमात्मा यानी समस्त, वो जो सब है, द टोटलिटी। जब एक और समस्त के बीच वही घटना घट जाती है जैसी प्रेम की दो व्यक्तियों के बीच घटती, तब धर्म घटता है। धर्म यानी अनंत हो गया प्रेम, धर्म यानी विराट हो गया प्रेम, धर्म यानी सरिता जैसे सागर हो गई, और छोड़ न रहे, किनारे न रहे, सब खो गया आनंद में। लेकिन पुरानी सदियों ने धर्म को बनाया क्रिया, और उसने नियमित व्यवस्था कर दी, और ऐसी एब्सर्ड व्यवस्था की, इतनी अर्थहीन व्यवस्था की कि आज दुनिया के बढ़े हुए विवेक और बुद्धि के सामने वो अर्थहीनता नहीं टिक पाती। नई पीढ़ियां, नए बच्चे अब पुराने ढंग से धार्मिक नहीं हो सकते। इस शब्द को ठीक से समझ लिया जाना चाहिए कि ये असंभव है, ये अब संभव नहीं होगा। अब तो धर्म को ही नए अभिभाव में प्रकट होना होगा। उसे अब क्रिया की तरह नहीं, रिचुअल क्रियाकांड की तरह नहीं, उसे प्रेम की तरह घटना की भांति, हृदय के खिले हुए फूल की भांति प्रकट होना होगा। निश्चित ही कुछ और रास्ते से धर्म को सोचना जरूरी है, नहीं तो नई पीढ़ियां अब भविष्य में धार्मिक न हो सकेंगी। और जितनी पुरानी पीढ़ी जोर देगी कि हमारा जो धर्म था वो बचाया जाए, उतना ही जल्दी उसके धर्म को तोड़ने की व्यवस्था हो जाएगी। जितना जोर दिया जाएगा कि बचाया जाए, क्योंकि जितना वो जोर देंगे उतनी ही एब्सर्डिटी, असंगति दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी मैं एक घटना पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ और चिंतित भी हुआ। पुरी के शंकराचार्य दिल्ली में ठहरे हुए थे। एक आदमी उनसे मिलने आया और उस आदमी ने उनसे कहा कि हमारा एक छोटा सा समाज है, वहां हम कभी कभी ब्रह्म की चर्चा करते हैं, आप चले और ब्रह्म ज्ञान पर हमें कुछ समझाएं। उन्होंने नीचे से ऊपर तक उसे देखा और कहा कि इन कपड़ों में और ब्रह्म ज्ञान? वो बेचारा कोट पैंट पहने हुए, टाई लगाए हुए,
शंकराचार्य ने कहा इन कपड़ों में वो ब्रह्म ज्ञान होगा, तो हमारे ऋषि मुनि पागल थे, उन्होंने क्यों नहीं टाई और कोट पेंट पतलून पहन लिया। वो आदमी घबरा गया होगा, 10-5 नासमझ जो वहां बैठे होंगे, जो कि हर जगह महात्माओं को घेरे बैठे रहते, अब वो बैठे होंगे, वो सब हंसने लगे होंगे। उनके हंसने से वो आदमी और बेचारा हतप्रभ हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा माफ करिए, कपड़े तो मैं ये, मगर कपड़ों से क्या है? उन्होंने कहा कपड़ों से क्या है, कपड़ों से सब कुछ। जनेऊ है भीतर या नहीं था, तब तो वो आदमी अपराधी हो गया। कहा टोपी निकालो, चोटी है भीतर या नहीं थी। तब तो उन्होंने हद ना समझी की बातें कही, जो शंकराचार्य की हैसियत का व्यक्ति कहे तो सारी पृथ्वी पर हमारा अपमान होता है। उन्होंने उस आदमी से कहा पेशाब खड़े होकर करते हो कि बैठ के? अब ये सोचने जैसा है कि जैसे पेशाब करने के ढंग से भी ब्रह्म के मिलने का कोई संबंध है। ये बातें आने वाले भविष्य में मूर्खतापूर्ण हो जाएंगी, हो गई, लेकिन कभी ये बड़ी अर्थपूर्ण थी। अर्थपूर्ण इसलिए नहीं थी कि अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण इसलिए थी कि मनुष्य को सोचने से ही रोका गया, मनुष्य को सिखाया गया था विश्वास, आस्था, श्रद्धा सिखाया गया था। जो कहा जाए उसे चुपचाप मान लेना, उस पर शक ही मत करना। और बचपन से जब यही बात समझाई जाती थी कि मान लेना, सोचना मत, तो मनुष्य की सोचने की जो क्षमता है वो छीन हो गई थी। असल में हमारी वे ही क्षमताएं विकसित होती हैं जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं। अगर एक बच्चे को बचपन से ही चलने न दिया जाए तो वो बच्चा कभी भी चल नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कि उसके पास पैर न थे, इसलिए भी नहीं कि उसे कोई भगवान ने कमजोर पैर दिए थे, बल्कि पैर भी तभी काम करते हैं जब उनका उपयोग किया जाए। आप भी अगर 2 साल पैर बांध कर बैठ जाएं तो जिंदगी भर के चलने वाले पैर भी 2 साल में पुनः के सिकुड़ जाएंगे और चलना बंद कर देंगे। उनका उपयोग होना चाहिए। पुरानी पूरी व्यवस्था विश्वास, मान्यता, बिलीफ पर खड़ी थी कि मान लो, और बच्चों को बचपन से समझाया जा रहा था सोचना मत, विचारना मत, इसलिए कोई सोच नहीं रहा था। इसलिए इस तरह की नासमझी की बातें अब तक समझदारी की मालूम पड़ी, अब नहीं मालूम पड़ सकती, क्योंकि दुनिया में एक नई घटना घट गई है। वो नई घटना विज्ञान है, और विज्ञान ने सारे चिंतन के आधार बदल दिए। विज्ञान कहता है संदेह करना, डाउट जो है वो आधार है। विज्ञान कहता है जो संदेह नहीं करता वो आदमी ही नहीं है। और धर्म अब तक का तथाकथित धर्म कहता था संदेह किया कि भटके, और विज्ञान कहता है संदेह न किया तो सत्य तक कभी पहुंचेंगे नहीं। अब नई दुनिया विज्ञान के निकट आने के कारण रोज रोज संदेह करेगी, और वो ये पूछेगी कि ये चोटी का होना ब्रह्म ज्ञान के लिए क्यों जरूरी है, इसका क्या वैज्ञानिक संबंध है। और इस नई पीढ़ियों को समझाने की चेष्टा और नासमझी की होगी। अभी एक सज्जन ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हाँ चोटी वैज्ञानिक है, और कारण उन्होंने बड़ा मजेदार दिया है कि बच्चे हंसेंगे और आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि क्या बातें करते थे लोग। उसमें उन्होंने समझाया है कि चोटी बहुत वैज्ञानिक, और कारण ये दिया है कि हमने बहुत पहले जो रहस्य खोज लिए थे वो विज्ञान ने अब खोजे। और वो रहस्य ये था कि उसमें उन्होंने लिखा है कि बड़े मकानों पर देखा है लोहे की डंडी लगा देते हैं ऊपर, ताकि बिजली गिरे तो डंडी से नीचे चली जाए, मकान खराब ना हो। वो चोटी जो थी हमने बिजली को बचाने के लिए निकाली थी। अब ये बातें और बातों को असंगत कर देंगी, ये बचाने की नासमझ चेष्टाएं और जल्दी उस मकान को गिरा देंगी जो गिरने के करीब हो गया है। अब बच्चे इस बात को सोच के हैरान हो जाएंगे कि चोटी जो है बांध के खड़ी रखने से ये बिजली के लिए शरीर से बाहर निकालने के लिए कंडक्टर का काम करने वाले हैं। अभी बच्चे ये कितने दिन तक हम ये बातें समझा सकते हैं। असल में जो समझा रहे हैं वे धर्म के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम इनकी बातों के कारण डर है कि कहीं उनकी बातों के डूबने के साथ साथ मनुष्य के मन में धर्म की जिज्ञासा न डूब जाए। खतरा यह है कि ये तथाकथित साधु सन्यासियों का निरंतर चलती हुई बातचीत के साथ कहीं ऐसा न हो
कि हम धर्म के प्रति ही विमुख हो जाएं, जिसके भी डर पैदा हो गए। क्योंकि अगर ये सारी बातें बकवास है तो ऐसा भी मालूम पड़ सकता है कि धर्म ही कहीं बकवास तो नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, धर्म ही जीवन में सारभूत है, लेकिन क्रियाकांड से जुड़ा हुआ धर्म मर चुका है, उसकी लाश को आगे नहीं खींचा जा सकता। अब एक स्पॉन्टेनियस रिलीजन, एक सच स्फूर्त हार्दिक धर्म की दुनिया में जरूरत है, जो क्रियाकांड पर निर्भर नहीं, जो मनुष्य के चेतन व्यवहार पर, मनुष्य के मन के परिवर्तन पर, जो मनुष्य के होने के ढंग पर, करने के ढंग पर नहीं, होने के ढंग पर निर्भर है। तब जरूरी नहीं है कि बस आदमी धार्मिक आदमी हिंदू और मुसलमान हो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान रिचुअल के फर्क है। एक आदमी इस तरह नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है, और इस तरह प्रार्थना करता है तो हिंदू। अब तक क्रियाकांड के कारण ही दुनिया में इतने धर्म बन सके। इस समय कोई 300 धर्म है सारी पृथ्वी पर। ये भी हंसने जैसी बात है। विज्ञान तो एक है और धर्म 300 है। ये कैसे हो सकता है? पानी हिंदुस्तान में गर्म करो तो 100 डिग्री पे गर्म होता है, और तिब्बत में करो तो 100 डिग्री पर, और इंग्लैंड में करो तो, और पाकिस्तान में करो तो भी 100 डिग्री पर ही होता है। कोई पाकिस्तान में मुसलमान मुल्क हो जाने से कोई डिग्री नहीं बदल जाती। पानी एक ही नियम मानता है सारी जगत में। आग एक नियम मानती है, अणु एक नियम मानते हैं, सारी प्रकृति एक नियम मानती है। प्रकृति के नियम सार्वभौम यूनिवर्सल है, तो चेतना के आत्मा के नियम अलग अलग कैसे हो सकते? वे भी एक ही नियम मानते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये नहीं पूछता कि टीबी आपको है तो आप हिंदू हैं या मुसलमान, क्योंकि मुसलमान की टीबी को असल में इलाज और ढंग का होना चाहिए, कुछ पाकिस्तानी ढंग का इलाज चाहिए। हिंदू के लिए कुछ हिंदुस्तानी ढंग का इलाज चाहिए। लेकिन टीबी के नियम एक, वो टीबी के कीटाणु फिक्र नहीं करते कि हम मुसलमान के भीतर रह रहे हैं कि हिंदू के भीतर रह रहे हैं। वो टीबी के कीटाणु एक ही नियम का पालन करते हैं, वो टीबी के कीटाणु है, उनको कुछ पता नहीं है। अभी खून को निकाल के कोई नहीं बता सकता कि खून हिंदू का है कि मुसलमान का है। हड्डियों के ऊपर से कुछ पता नहीं चलता कि हड्डी जैन की है कि बौद्ध की है कि ब्राह्मण की है कि शूद्र की है। आदमी के बीच जो भेद था वो भी धर्म के कारण न था। धर्म तो भेद पैदा कर ही नहीं सकता। धर्म ही एकमात्र अभेद है, वही एकमात्र अद्वैत है। अगर कोई आदमी धार्मिक हो गया तो उसका मतलब यह है कि उसकी सब सीमाएं टूट गई, वो सबके साथ एक हो गया। अब उसके लिए कोई फासला न रहा, कोई दुश्मन न रहा, कोई पराया न रहा, कहीं कोई सीमा न रही। लेकिन अब तक जो धार्मिक आदमी था उसकी बड़ी सीमाएं थी, और वो सीमाएं धर्म की न थी, वो भी क्रियाकांड की थी। एक आदमी एक ढंग से प्रार्थना करता, दूसरा आदमी दूसरे ढंग से। एक आदमी भगवान का एक नाम लेता, दूसरा नाम लेता। एक किताब को मानता, दूसरा दूसरी किताब को मानता। उसके कारण दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती, और उस दीवार ने बहुत नुकसान पहुंचाया। भविष्य में जो धर्म होगा वो हिंदू, मुसलमान और ईसाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ धर्म होगा। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस दिन पृथ्वी पर सिर्फ धर्म होगा उसी दिन हम अधर्म से जीत सकते हैं, उसके पहले नहीं जीत सकते। जिस दिन पृथ्वी पर सिर्फ धर्म होगा उस दिन लड़ाई अधर्म से होगी। जब तक पृथ्वी पर बहुत धर्म है तब तक धर्म और धर्म लड़ते हैं, अधर्म से लड़ाई हो ही नहीं पाती, हो भी नहीं सकती। हिंदू मुसलमान से लड़े कि अधर्म से लड़े, जैन हिंदू से लड़े कि अधर्म से लड़े। दुनिया के सब धार्मिक आदमी दूसरे धार्मिक आदमियों से लड़ रहे हैं, और अधर्म से किसी की कोई लड़ाई नहीं हो पाती, हो ही नहीं सकती। धार्मिक आपस में लड़के मिट जाते हैं और अधर्म फलता फूलता चला जाता है। अधर्म बढ़ता है। ये भी बड़े मजे की बात है कि अधर्म के खेमे नहीं है। अधार्मिक आदमी सारी दुनिया में एक है, उसका कोई अलग अलग कई तरह के अधर्म नहीं है। अधार्मिक आदमी नास्तिक बहुत तरह के नहीं है दुनिया में। नास्तिकता एक है और आस्तिकता बहुत तरह की, धर्म बहुत तरह के। ये हैरानी की बात है। इससे उल्टा होता तो समझ में आ सकता था कि बहुत तरह के नास्तिक होते और आपस में लड़ते, लेकिन बहुत तरह के आस्तिक और आपस में लड़ते हैं।
ये ठीक होता कि दुनिया के अधार्मिक आपस में लड़ते, लेकिन अधार्मिक लड़ते ही नहीं, धार्मिक लड़ते। आने वाला भविष्य एक ऐसे धर्म की तलाश कर रहा है रोज जो धार्मिकों को न लड़ाता हो, बल्कि धर्म को अधर्म के सीधे एनकाउंटर में, सीधे उसके सामने खड़ा, आमने सामने खड़ा कर देता हो, तो ही दुनिया से अधर्म मिट सकता है। अब तक धर्म सीधा लड़ नहीं पाया अधर्म से। चर्च मंदिर से लड़ता है तो अब अंधेरे के मकान से कौन लड़ेगा? अंधेरे का मकान रोज बड़ा होता चला जाता है। अधर्म है, था और डर है कि कहीं आगे भी न बच जाए। अगर हम धर्म की कोई नई व्याख्या नहीं खोज लेते और धर्म की कोई नए आयाम, नए डायमेंशंस नहीं खोज लेते, धर्म का कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं खोज लेते, धर्म के क्रियाकांड से मुक्त करके धर्म की कोई हार्दिक मनोदशा नहीं खोज लेते, तो दुनिया में अधर्म बढ़ता चला जाएगा और धर्म की फिर भी कोई मीनिंग नहीं मालूम पड़ती। लेकिन खोजा जा सकता है और अब खोजना पड़ेगा, क्योंकि पाखंड के कारण अब तक खोज संभव नहीं हो पाती थी। वो पाखंड गिर रहा है और मैं मानता हूं आदमी धर्म के बिना नहीं जी सकता। लेकिन अगर धर्म का पाखंड भी उसके हाथ में हो तो वो सब्स्टिट्यूट से भी राजी हो जाता है, वो उसी के साथ जी लेता है। हमें पता भी नहीं चलता। मैं एक कहानी मुझे याद आती है, उससे अपनी बात पूरी करूं। मैंने सुना है एक रात एक जंगल से दो सन्यासी जा रहे हैं, भागते हुए अपने जहां उन्हें ठहरना है, जहां रुकना है, वहां भागे चले जा रहे हैं। बूढ़ा सन्यासी तेजी से भाग रहा है। जवान सन्यासी बार बार कहता है कि इतनी जल्दी क्या है? वो कहता है जल्दी है, रास्ता अंधेरा है, अमावस की रात है, खतरा है। वो जवान सन्यासी बहुत बार सोचता है कि सन्यासी को खतरा कैसा? असल में जिसने सारे खतरे स्वीकार कर लिए हैं वही तो सन्यासी है। तो सन्यासी को खतरे का क्या मतलब? जिसको खतरा है उसी को तब ग्रस्त कहते हैं। असल में जो खतरे से डरा हुआ है वही ग्रस्त है। और ग्रस्त का मतलब ये है कि खतरे से बचने के लिए उसने घर बनाया है, खतरे से बचने के लिए तिजोरी रखी है, खतरे से बचने के लिए इंतजाम किया है। लेकिन सन्यासी वो है जिसने खतरे को स्वीकार कर लिया है। उसके पास न घर है, न दीवार, न तिजोरी। यह आदमी डर क्यों रहा है? फिर इस बूढ़े सन्यासी ने आज तक कभी कहा भी नहीं पहले आज ही क्या खतरा है। फिर वे कुएं पर रुके हैं। बूढ़े ने अपने झोले को जवान को दिया, कहा मैं पानी खींच लूं, संभाल के रखना। तब उसे ख्याल आया कि खतरा जरूर झोले के भीतर होना चाहिए। उसने हाथ भीतर डाला तो देखा एक सोने की ईंट भीतर रखी हुई। खतरा पकड़ में आ गया। उसने वो ईंट निकाल के बाहर फेंक दी और एक उतने ही वजन का पत्थर उठा के झोले के भीतर रख दिया। सन्यासी बूढ़े ने जल्दी से हाथ मुंह धोया, क्योंकि जिसकी झोली में सोने की ईंट हो वो हाथ मुंह भी ठीक से नहीं धो पाता 24 घंटे जल्दी, क्योंकि वो फिक्र तो ईंट की लगी हुई है। वो सब काम करता है लेकिन फिक्र ईंट की लगी रहती है। वो भागा जल्दी से, झोला अपने हाथ में लिया, टटोल के देखी ईंट है, कंधे पर टांगा, वजन है। दौड़ शुरू हो गई। फिर रात अंधेरी होने लगी, शायद वो रास्ता भटक गए। उसने 2 मील चलने के बाद कहा क्या मामला है? कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ती, गांव का कुछ पता नहीं, रात अंधेरी है और बड़ा खतरा है। उस युवक ने कहा बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, खतरे को मैं 2 मील पीछे फेंक आया हूं। उसने क्या करते हो? उसने घबरा के अंदर झोली में हाथ डाला, वहां तो पत्थर था, सोने की ईंट नहीं थी। लेकिन 2 मील तक पत्थर की ईंट ने सोने की ईंट का पूरा काम किया। उसने कहा बड़ी अजीब बात है, मैं 2 घंटे तक पत्थर को कोई छीन न ले इससे डरा हुआ था। तो फिर अब गांव जाने की क्या जरूरत है, यहीं सो जाए। बूढ़े का तो फिर यहीं सो जाए, अब रात यहीं गुजार दें, फिर सुबह चले चलेंगे, अब कोई खतरा नहीं है। पत्थर की ईंट भी सोने की ईंट के भ्रम में 2 घंटे तक खतरा दे सकती है। एक घड़ी आई है मनुष्य जाति के जीवन में, एक मैच्योरिटी की, एक प्रौढ़ता की। आदमी प्रौढ़ हुआ है कि हम जिसे अब तक धर्म की ईंट समझते थे वो पत्थर की ईंट साबित हुई। अब कुछ लोग वो कहते हैं आंख बंद रखो और अभी भी सोने की ईंट माने चले जाओ, लेकिन आंख अगर जबरदस्ती बंद रखो तो भी बीच बीच में खोल कर देखना पड़ता है।
और वो ईंट सोने की नहीं है, वो पत्थर की है। और नए बच्चे तो कहते हैं कि आंख बंद क्यों रखें, जब नहीं है सोने की तो नहीं है, पत्थर की है तो ठीक है, अब छोड़ो इसको, अब इसकी फिक्र छोड़ो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहे चले जाते हैं कि नहीं ये सोने की है, इसको बचाना जरूरी है क्योंकि हमारे बाप दादू ने इसे बचाया। उन्होंने बचाया होगा, उन्होंने गलती की, और जितने जल्दी उस गलती को हम समझ लें उतना बेहतर है। और अच्छा हो कि इस ईंट को तो हम फिक्र छोड़ दें, लेकिन अब झोला खाली हो गया है, और खाली झोला बहुत अखरेगा, खाली आदमी बहुत अखरेगा। पश्चिम में वो खालीपन, एम्प्टीनेस बहुत जोर से मालूम पड़ रही है। इस समय पश्चिम के सारे साहित्य में, पश्चिम के सारे विचारकों में एक शब्द जो बहुत कीमती है वो एम्प्टीनेस, खालीपन। इस वक्त अगर दर्शन की कोई पश्चिम की किताब पढ़े तो उसमें परमात्मा की चर्चा नहीं होगी, आत्मा की चर्चा नहीं, एम्प्टीनेस की चर्चा होगी। खालीपन, आदमी खाली खाली मालूम पड़ रहा है। एक कहीं खो गई है, जैसे हमने समझा था कि सोने की थी, वो पत्थर की हो गई है। एक वर्ग है जो कहता है अब भी उसे सोने की माने चले जाओ, ये कैसे हो सकता है। दूसरा वर्ग है जो इसके खिलाफ कह रहा है कि घर में छोड़ो, ईंट मीट सोने की हो नहीं सकती, सब ईंटें पत्थर की। इन दो के बीच एक लड़ाई चल रही है। एक है जो कह रहा है इसी को सोने की मानो नहीं तो खाली हो जाओगे, दूसरा ये कह रहा है खालीपन आदमी की नियति है, भाग्य। कोई ईंट है ही नहीं सोने की, सब पत्थर की, फेंको उसको, खाली रह जाओ। इन दो के बीच सारी दुनिया में कसमकस है। मैं बिल्कुल तीसरे तरह का आदमी हूं जो ये कहना चाहता हूं वो ईंट पत्थर की थी, उसे फेंको, लेकिन सोने की ईंट भी हो सकती है, खाली रहने की कोई जरूरत नहीं। सोने की ईंट खोजी जा सकती है। प्रेम को मैं धर्म के लिए सोने की ईंट कहता हूं। आने वाले 3 दिनों में सांझ मैं प्रेम की चर्चा करूंगा कि वो सोने की ईंट कैसे खोजी जाए जिसकी वजह से हम खाली पड़ गए, एकदम दीन और दरिद्र हो गए। और सुबह ध्यान की चर्चा करूंगा क्योंकि ध्यान के द्वार से ही उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है जो प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई कृत्य नहीं है, इसलिए प्रेम को हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रेम घट सकता है। जैसे कि मेरे घर बाहर सूरज निकला हुआ है, मैंने द्वार बंद करके मैं भीतर बैठा हूं, मैं सूरज की रोशनी को घर के भीतर नहीं ला सकता। पोटली बांधूं, पेटी में बंद करूं तो पेटी आ जाएगी, पोटली आ जाएगी, रोशनी बाहर रह जाएगी। रोशनी को घर के भीतर नहीं लाया जा सकता, लेकिन मैं दरवाजा खोल सकता हूं, और दरवाजा खोल के बैठ जाऊं तो रोशनी आ जाएगी। ध्यान द्वार का खोलना है जिससे प्रेम की घटना भीतर आके घट सकती। तो जो लोग सब विचार करने में उत्सुक है वो सांझ के लिए निमंत्रित है, लेकिन जो लोग प्रयोग करने में भी उत्सुक है कि कैसे वो प्रेम की अद्भुत घटना घट जाए जहां से हम परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाते हैं, वे सुबह निमंत्रित है। सुबह के लिए जो लोग आना चाहते हैं उनको 2-3 सूचनाएं मैं दे दूं, फिर अपनी बात पूरी करूं। पहली बात तो ये कि स्नान करके ही आए। दूसरी बात यह ताजे कपड़े पहने और आने के घंटे भर पहले से चुप रहने की कोशिश करें, बात मत करें घंटे भर पहले से। एक आदमी को अपने घर के सामने साइकिल रोकनी हो तो आधा फरलांग दूर से पैडल बंद कर देता है। आधा फरलांग तो साइकिल पुरानी गति से चल जाती है, पैडल चलाने की जरूरत नहीं रहती। और घर के सामने ही अगर आके एकदम से ब्रेक लगाया जाए तो खतरे का भी डर है, और हमारे माइंड में ब्रेक नहीं है, ये भी दिक्कत है। वहां कोई ब्रेक नहीं है कि हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं। हमारे माइंड की, हमारे मन की जो व्यवस्था है वो बहुत धीमे धीमे चलती है। अगर आपको क्रोध आ जाए तो 1-2 घंटा उसको विसर्जित होने में लगते हैं। तो यहाँ ध्यान की तैयारी करने के लिए घंटे भर पहले से, यहाँ 8:30 बजे ध्यान शुरू होगा, आप 7:30 बजे से चुप हो जाएं, बात ना करें। बहुत जरूरी हो तो कुछ बोले, नहीं तो ना बोले। स्नान करें, चुपचाप चले आए, रास्ते में भी बात न करें। यहां भी आके आप 8 बजे, 8:15 बजे जब आ जाएंगे ध्यान के स्थल पर तो चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएं। यहां कोई बात न करे। दरवाजे के भीतर प्रविष्ट होते से बात नहीं, फिर दरवाजे के बाहर की दुनिया बाहर शुरू होगी, दरवाजे के भीतर आप अलग दुनिया में चले गए। चुपचाप आके बैठ जाएं।
फिर ध्यान कैसे करना है, कैसे ध्यान में जाना है, वो तो मैं सुबह बात करूंगा। 1 घंटा हम ध्यान में प्रवेश में जाएंगे। वो 1 घंटा आपके जीवन में एक अद्भुत घटना बन सकता है जिसका आपको पता भी ना हो कि क्या संभव हो सकता है। बहुत खजाने हैं जिनकी तरफ हमने आंख उठा के नहीं देखा, बहुत रोशनियां हैं जो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हम पीठ किए खड़े हैं, बहुत फूल हैं जो खिले हैं और हमें बुला रहे हैं लेकिन हमारे पास सुगंध लेने की क्षमता नहीं, बहुत वीणाएं हैं जो निमंत्रण दे रही हैं लेकिन हमारे पास वो कान नहीं कि उन्हें सुन सकें। ध्यान में उसकी खोज है जो इन वीणाओं को, इन फूलों को, इन रोशनियों की रिसेप्टिविटी, ग्राहकता पैदा कर देती है। तो जो प्रयोग में सुख है वो सुबह आ जाए, सांझ हम बात करेंगे और सुबह प्रयोग करेंगे। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है, उससे बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।